आज हम चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 आपका क्या है? नेम मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसको बड़ा कर लो चाहे। तो पहला क्वेश्चन है बेटा 5.1 का, ए शॉर्ट बार मैग्नेट, देख लो ये प्लेस्ड इन द एक्सियल एक्सिस एट 30 डिग्री विद द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू दिया है, एक्सपीरियंस से टॉर्क, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, उसकी वैल्यू देखो जूल में। जूल हम देखो, टॉर्क हमेशा जूल में होता है, F/d होता है ना। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब आपको कैपिटल M निकालना है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 5.1। 5.1 में बेटा हो जाएगा आपका गिवन, थोड़ा सा ये ले लें। 5.1 में आपका गिवन है स्टेप 1। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे? गिवन, तो गिवन में आपका मैग्नेटिक बार है, मैग्नेटिक बार। ठीक है, अब इसमें आपका क्या है भाई? मैग्नेटिक फील्ड आपका B = 0.25 टेस्ला दिया हुआ है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें आपका रखा है, इसका एक्सिस क्या है? मान लीजिए आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ठीक है, और आपका एक मैग्नेट ऐसे रखा गया 30 डिग्री, इसका जो एक्सिस है ना वो इससे 30 डिग्री बना रहा है, यही गिवन है। मतलब आपका थीटा 30 डिग्री दे दिया, और आपका दिया है टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू दिया है 4.5 इंटू 10⁻⁻² जूल। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? अब ये कह रहा है कि भाई M बताओ। तो स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है? टू फाइंड आउट, ठीक है, या टू फाइंड, क्या आपको करना है? M, कैपिटल M आपको बताना है, इसका नाम है मैग्नेटिक मोमेंट। क्या? मैग्नेटिक मोमेंट। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे बेटा? स्टेप नंबर 3 में करेंगे फार्मूला। फार्मूला आप जानते हो टॉर्क का क्या होता है? फार्मूला हो जाएगा टॉर्क इक्वल टू होता है mb sin थीटा। क्यों साइन थीटा क्यों हुआ? क्योंकि वेक्टर है, टॉर्क क्या होता है? वेक्टर होता है, इसलिए साइन थीटा होगा। M हमें निकालना है, B आपका दिया है 0.25 इंटू साइन थीटा, साइन 30 दिया है, और आपका टॉर्क दिया 4.5 इंटू 10⁻²। अब M आराम से निकाल लेंगे, कैलकुलेशन बाकी है, बाकी सारी चीज़ें हो गई है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख लें इसको। तो M = 0.14 क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा 4.5, यहाँ लिख लो, अपॉन 0.245, और साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो भी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, मतलब इसको जब रखोगे 0.5 लिख सकते हो इसको। बस सॉल्व कर लो, आ गया। M की वैल्यू देखो, सॉल्व करके आपका क्या आएगा? 0.36 जूल पर टेस्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? जूल पर टेस्ला, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जूल टेस्ला का इन्वर्स। ठीक है, अब आ जाओ 5.2 क्वेश्चन में। 5.2 क्वेश्चन में क्या गिवन है? आप एक बार देख लो 5.2, थोड़ा सा छोटा करके। ठीक है, अब देखिए 5.2 में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है, एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, वही ये भी बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक मोमेंट दिया है। इसमें देखो आपका ये स्मॉल m दिया है, लेकिन हमने कैपिटल M माना है पूरे चैप्टर में, इसलिए आपको ये स्मॉल m में, बुक में तो स्मॉल m दे दिया है, उन्होंने खुद मान लिया, लेकिन हमने कैपिटल M माना है, तो कोई बात नहीं, कैपिटल M मानेंगे। ठीक है, तो 5.2 में वही करेंगे। क्या? स्टेप 1 गिवन। स्टेप 1 क्या होता है? गिवन। अब गिवन में क्या है? गिवन में आपका M दिया है, आपकी आपको 32 जूल पर टेस्ला, ये गिवन है, और आपका दिया है फील्ड भी दिया है 0.15। अब ये कह रहा है कि भाई ये आपका क्या है? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ द बार इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ द फील्ड विच ओरिएंटेशन करस्पॉन्डिंग टू स्टेबल। अच्छा, ये कह रहा है किस में स्टेबल होगा, किस में अनस्टेबल होगा। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक इन ईच केस। कोई बात नहीं, देखो इसमें क्या होगा कि भाई स्टेबल पोजीशन बताना। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कोई बार मैग्नेट होता है, तब वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अगर ये आपका MN है और ये MS है, क्या है? MS। तो मैग्नेट अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो तो स्टेबल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर उल्टे डायरेक्शन में, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और आपका मैग्नेट इधर है, मैग्नेट क्या हो गया?
एम एस इधर हो गया और एम एन इधर हो गया। उल्टे डायरेक्शन में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 180, मतलब ये आपका थीटा यहाँ 0 होगा और ये क्या हो जाएगा बेटा थीटा हो जाएगा 180। तो आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाता है, अनस्टेबल इक्विली। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, आगे हम पढ़ लेते हैं। आपका यू निकालना है, तो यू निकालेंगे कैसे? स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब थीटा 0 होता है, जब थीटा 0 होता है तो ये होता है माइनस एम बी, वैसे कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है, तो यहाँ कॉस 0 1 हो जाएगा, एम बी कॉस 0 1, बस लिख दो, हो गया। जब रखोगे तो ये आपका 0.32 इंटू 10 की पावर, सॉरी 10 की पावर नहीं, इंटू 0.15, जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आ जाएगा आपका 0.048 जूल हो जाएगा, एनर्जी जूल होता है। दूसरा कंडीशन थीटा 180 होगा अनस्टेबल पे, यू क्या हो जाएगा, यू यहाँ पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, आपको मिलेगा, इसमें आपको एनर्जी स्टोर है और इसमें एनर्जी दे गई हो अगर आपने थोड़ा सा भी डिसबैलेंस किया तो। ठीक है, तो ये हो जाता है एम बी कॉस 180, तो ये माइनस माइनस प्लस, 180 के -1 होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा वही सेम आएगा 0.48 जूल, बस पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ 5.3 में। जुकाम हुआ थोड़ा सा, आवाज़ थोड़ा सा दबी दबी लग रही होगी। ठीक है, वायरल चल रहा है। अब आ जाओ 5.3। 5.3 थोड़ा पढ़ लेते हैं। 5.3 बेटा ये है, एक क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड है, 800 टन से, उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया है, कैरीज ए करंट इतना सब कुछ दे दिया है। एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलेनॉइड एक्ट लाइक द बार मैग्नेट, मतलब किस सेंस में बार मैग्नेट की तरह ये काम करेगा। व्हाट इज द एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको एम निकालना है, कोई बात नहीं। इसको थोड़ा सा चाहे बड़ा कर लो। देखो ये 5.3 आपका क्या दिया है, एक क्लोज लो वाइंडिंग सोलॉइड है, इसमें नंबर ऑफ टर्न वगैरह ये सब दे दिया है, थोड़ा सा बड़ा कर लो। ठीक है, ये गौर से पढ़ो, इसमें गिवन क्या है वो लिखेंगे अभी। तो चलो अब हम लिख लेते हैं। ठीक है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हाँ, अब आ जाएगा, देखो क्वेश्चन 5.3 में बेटा स्टेप 1 वही सारी चीज़ें हम वैसे ही करेंगे। स्टेप 1 गिवन, तो गिवन में आपका नंबर ऑफ टर्न 800 है, 800 हो गया। एरिया आपका दिया है 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था, तो इसको हमने इसमें बदल दिया। करंट इसमें फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर का। ठीक है, स्टेप 2 आप क्या करोगे, टू फाइंड आउट। स्टेप 2 आप करोगे टू ऑब्टेन, ये भी कह सकते हो टू ऑब्टेन। क्या ऑब्टेन करना है आपको, मैग्नेटिक मोमेंट। ये मैग्नेटिक कैपिटल एम मैग्नेटिक मोमेंट होता है। स्टेप 3 में क्या लिखोगे, फार्मूला। स्टेप 3 में फार्मूला लिखो। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है बेटा M = NIA। वैसे IA होता है, लेकिन यहाँ टर्न क्या है, N। ये तो फॉर वन कॉइल के लिए ये है। फॉर N कॉइल क्या होगा, NIA आप जानते हो, बहुत अच्छी वो है संस्था, भारत सरकार की है कि नहीं। फॉर N कॉइल, अब N लिख दो 800, I क्या है 3 है ना, और A आपका दिया 2.5 इंटू 10 की पावर -4। वैल्यू निकाल लो, ये जूल पर टेस्ला आएगा, 0.6 जूल पर टेस्ला आप कर सकते हो। देखो कितना इजी है, ये कैलकुलेशन यहाँ कर लेना, ये तो आपका फार्मूला है। और स्टेप 4 यहाँ लिख देना, स्टेप 4 कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन। चलिए अब आ जाओ 5.3 हो गया। 5.4 के लिए थोड़ा सा हम क्या करें, इसको बड़ा कर लें।
इसको बड़ा करेंगे 5.4 में, वही गिवन है। गिवन आप इसमें देखो, यहाँ थोड़ा सा गलती दिया, 5.5 दे दिया, 5.3 देना चाहिए। क्या देना चाहिए इनको? 5.3। ठीक है, मतलब ऊपर वाले ही क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड कर दिया। इन्हें बोले भाई ऊपर वाला ही क्वेश्चन अगर हम क्या करें, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इतना दे दिया, व्हाट इज द मैग्नेटिक टॉर्क, एम आ गया है, टॉर्क निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। ये तो बहुत ईजी है। मतलब टोटल मिला के आपको क्या करना है भाई, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, सारा सब कुछ वही है। एम ऊपर वाला ही लेंगे, टेक एम 0.6 जूल पर टेस्ला, क्योंकि वो बोल रहा है क्वेश्चन। और मैग्नेटिक फील्ड आपका दे दिया कितना, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया बेटा 0.25 टेस्ला। अब ये कह रहा है टॉर्क बताओ। स्टेप 2 क्या बता रहा है, टू फाइंड आउट टॉर्क। स्टेप 2 टू ऑब्टेन हो जाएगा बेटा टॉर्क। टॉर्क हमें पता करना है, तो आप जानते हो इसमें देखो एंगल वगैरह तो नहीं दिया है, हाँ एंगल भी दे दिया है। एंगल लिख लो, क्या है 30। चलो टॉर्क इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा। बस हो गया, ये तो बहुत ईजी हो गया। एम आपका दिया है 0.6, बी आपका 0.25 हो गया। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होता है। बस हो गया 0.6, इसको लिख सकते हैं 1/4, है कि नहीं। 2 कितना हो जाएगा, 0.3/4 कितना आ जाएगा, देखो आंसर कितना आ जाएगा। आंसर आ जाएगा मेरा बेटा 7.5 × 10⁻⁻2 जूल। जूल लिख दो, क्या लिख दो, जूल। ठीक है, आ गया, यही आंसर आ गया आपका टॉर्क का। यहाँ लिख लो टॉर्क का, अच्छे से लिख लो। देखो टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपका सिस्टमेटिक वे में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छा भी लगना चाहिए। अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। NCERT में पूरा करवा रहे हो। ठीक है, 5.5 के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे। थोड़ा सा इसको बड़ा करिए, 5.5 हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। भाई बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड इतना दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है। व्हाट इज द वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड बाय एक्सटर्नल टॉर्क। अब ये कह रहा है कि भाई वर्क क्या होगा, तो एक में दिया है नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन, फील्ड डायरेक्शन के नॉर्मल, एक होगा अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। ठीक है, हाँ मतलब इसमें θ1 और θ2 क्या है, θ1 पहले 0 है, स्टेबल कंडीशन में है। चलो देख लेते हैं गिवन क्या है, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ पहले लिख लेते हैं भाई गिवन क्या है। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 होगा गिवन, पहले ही मैंने बता दिया था। गिवन में क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। गिवन, गिवन में क्या है, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। ठीक है, अब इसमें देखो मैग्नेटिक मोमेंट है आपका दिया हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट m दिया है 1.5 जूल पर टेस्ला। टेस्ला का इन्वर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड b दे दिया है 0.22 टेस्ला। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि वर्क कितना करना पड़ेगा, एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से। एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा तो उसमें वर्क मतलब आपको घुमाना है टोटल मिला के। मान लो आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, पहले केस में आपको क्या करना है, θ1 आपका 0 दिया है, θ2 क्या है 90 डिग्री करना है। मतलब ऐसे कोई है तो आप इसको ऐसे घुमा के इतने पे करना है, ऐसे 90 डिग्री घुमाना है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू, या टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है बेटा, mb साइन θ1 माइनस साइन θ2। होता है कि नहीं होता है, बस हो जाएगा। अब m आपका दे दिया है कितना 1.5, b कितना दिया है 0.22, साइन θ1 कितना है साइन 0, साइन θ2 क्या साइन 90। तो ये आ जाएगा टॉर्क आपका, ये हो गया -0.33 जूल। ये टॉर्क करना पड़ा। ठीक है, अब दूसरा आ जाएगा बेटा। दूसरा कह रहा है कि
1 आपका 0 है तो थीटा 2 पे करना है, मतलब 180 पे करना है, ठीक है। तो आपका टॉर्क कितना हो जाएगा, जितना आपको करना पड़ेगा उतना मिल जाएगा। जैसे आपने इसको ऐसे किया ना तो आधा मिल गया, जितना करना पड़ा उतना मिल गया, तो टोटल टॉर्क कितना हो गया, 0 हो गया ना। तो सेकंड में क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड में टॉर्क हो जाएगा एम बी, फार्मूला तो वही लगेगा, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। तो साइन थीटा 1 क्या है 0 और साइन थीटा 2 180, दोनों का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। तो 0 हो गया तो आपका टॉर्क कितना हो गया 0, नेट टॉर्क 0 हो जाएगा। मान लीजिए आपने एक किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को इधर मान लो आपने ऐसे उठाया आता है तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, इधर टॉर्क लगाना पड़ेगा और इधर खुद मिल जाएगा, तो ये इस पोजीशन में हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक ये आपको करना पड़ेगा और ये मिल गया टॉर्क, तो दोनों क्या हो गए 0, नेट टॉर्क 0 हो जाएगा। नेट टॉर्क क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आएगी। अब देखो 2 क्वेश्चन और है, एकदम आराम से हो जाएगा, कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है 5.6। अब एक क्लोजली वाउंड सोलेनोइड है, उसमें 2000 टन है, 2000 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया है, चार्ज उसमें करंट इतना फ्लो हो रहा है, सस्पेंडेड थ्रू सेंटर अलाउइंग टर्न इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के एकदम परपेंडिकुलर रखा गया है। क्लोजली वाउंड सोलेनोइड है, उसमें कितना टर्न है इतना है, एरिया इतना दिया है, कह रही है करंट इसमें इतना करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या कह रहा है, इट्स सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर अलाउइंग इट टर्न इन हॉरिजॉन्टल, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको अलाउ है घूमने का, हॉरिजॉन्टल है ऊपर नहीं, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे। चलो अभी बताते हैं। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है इसमें, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है। मैग्नेटिक मोमेंट जानते हो एम, फाइंड आउट करना। व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क, दोनों टॉर्क और फोर्स निकालना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझ गए ना, क्वेश्चन समझ गए, ये देखो लिखा हुआ गिवन क्या है, लिख लो देख लो। क्वेश्चन है बेटा स्टेप, क्वेश्चन नंबर 5.6 है, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होता है, गिवन होता है, मैं पहले ही बता दिया। गिवन में पहला क्या दिया है भाई, नंबर ऑफ टर्न आपका 2000 सॉरी, एरिया दिया है 1.6 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, आई दिया है 4 एम्पियर, ठीक है। स्टेप नंबर 2 ऑफ 10 टू फाइंड, जो भी आप मन के लिख दो, एम निकालना है। तो आप ये जानते हो एम निकालना होता है तो क्या होता है, एम इक्वल टू एन आई ए, एन क्या है 2000 है, आई 4 है, सॉरी हाँ 4 है, और ये 1.6 × 10⁻⁴ कर दो, ये हो गया 1.28 × 10 की पावर, नहीं 10 की पावर कुछ नहीं, 0 0 लिख दो, 0 1 होता है, ठीक है, जूल पर टेस्ला। अच्छा इसको चाहे आप वो कर दो, फिर से कर दो, जूल पर टेस्ला, एम आ गया। दूसरे पे क्या निकालना, बी पे 2 ऑफ 10 टॉर्क, तो आप जानते हो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, एम बी साइन थीटा। अब एम इक्वल टू क्या होता है, एन आई ए, इसको आई बायन भी बोलते हैं, अगर आई बायन भी लिख सकते हो, आई बायन एन आई ए बी, बीना भी लिख सकते हो, बीना भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। लिख दो, आई आपका 4 है, देखो बीना आपने निकाल ही लिया है, एन आई ए निकाल लिया, बी लिख दो बस हो गया। एन आई ए आपने निकाला कितना, एन आई ए पहले आपने निकाल लिया, बस उसी की वैल्यू रख दो 1.5 और वो साइन थीटा वगैरह रख दो, आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, एकदम ईजी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें आपने एन आई ए निकाल लिया, पहले एन आई ए पहले से निकाल लिया ना, रख दो इसको। एन आई ए आपने कितना निकाला ऊपर 1.28 1.28
बी आपने NIA निकाल दिया, बी आपने रख दिया। कितना है बी है बेटा, नहीं दिया, बाद में दिया होगा ना, बी तो दिया होगा। और sin 30 भी दिया, देख लो इसको। हाँ बी दिया 7.5 इंटू 10⁻², और sin 30 आपको दिया। sin 30 कितना होता है, हाफ। बस कर दो, हो गया। 1.28 इंटू 10⁻² और 7.5 और हाफ से काट दोगे तो 0.64 हो जाएगा, इंटू 7.5 इंटू 10⁻², वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 7.5। ठीक, मल्टीप्लिकेशन को डालो, आ जाएगा। जो मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा आपकी वैल्यू है, आंसर देख लेना, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेना, क्या हो जाएगा। 1 पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, तो 0.064 हो जाएगा। इसको क्या कर सकते हो, 75 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर तो कितना आ जाएगा, हैं? अच्छा, एक काम और कर सकते हो, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दो, थोड़ा आसान कर लेते हैं। 25 3 75, 25 तो 100 ना। हाँ, 4 से मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करेंगे, 4 1 4, 4 6 24, ये 10⁻², कितना हो जाएगा 1.6। कितना आ गया 1.6। आपका टार कितना आ गया, चोरी आ गया। आंसर लास्ट 5.7। ठीक है, अब इसमें क्या गिवन है ये देख लेते हैं, क्या गिवन है देखो। लास्ट क्वेश्चन है, देखो आंसर मिला लेना, वही आएगा। शॉर्ट बार है, वही बार आपका शॉर्ट है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट m दिया है। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्वेश्चन बाय मैग्नेटिक डायरेक्शन, सेंटर ऑफ मैग्नेट। अच्छा, सेंटर ऑफ मैग्नेट से 10 सेंटीमीटर अवे रखा गया है, तो ये बोल रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है क्या बेटा, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको बी निकालना, क्या निकालना, बी। चलो, तो आपका क्या गिवन है 5.7। 5.7 में गिवन है स्टेप 1, इसको चाहे बड़ा कर सकते हो, देख सकते हो क्या गिवन, एक शॉर्ट। आप भी वैसे जूम कर सकते हो। स्टेप 1 गिवन क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक बार है, शॉर्ट मैग्नेटिक बार, मैग्नेट बार है। ठीक है, उसका m दिया है 0.48 जूल पर टेस्ला। आपका डिस्टेंस, इसमें क्या दिया है, डिस्टेंस r, मतलब उतने दूर पे 0.1 मीटर दिया है। 10 सेंटीमीटर को 1 मीटर बदलना। टू फाइंड आउट स्टेप 2 ऑब्टेन। स्टेप 2 क्या होता है, 2 ऑब्टेन में क्या करना है आपको, जो निकालना वो निकाल लो। इसमें दो चीज़ें निकालना है आपको, निकालना है बी एक्सियल या एक्सियल पॉइंट पे, और दूसरा निकालना है बी इक्वेटोरियल। या आप फार्मूला जानते हैं, इसको डायरेक्ट निकालो। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या होगा, फार्मूला आपको मैंने पहले ही बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला बी एक्सियल क्या होता है, 2 k डैश, यहाँ पर k नहीं होगा, k डैश होगा, m होगा। वहाँ पर क्या होता है, p होता था, यहाँ पर m होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, r क्यू। और k डैश यहाँ पर क्या है, k डैश है u0/4π, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। ठीक है, अब ये जब सब वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा, बस हो गया। ये बी एक्सियल आ गया, 2 × 10⁻⁷, m दिया है 0.48/0.1 का होल स्क्वायर, 10⁻³ हो जाएगा, पीछे ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। तो ये सब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 96 हो जाएगा। ठीक है, 96 रखेंगे, 10⁻⁴, बी एक्सियल हो गया। ठीक है, एक्सियल। अब बी इक्वेटोरियल निकालने के लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इक्वेटोरियल क्या होता है, इक्वेटोरियल होता है बी एक्सियल बाई 2, मतलब आपका आ जाएगा 0.48 10⁻⁴। ठीक है,
और ये बी की वैल्यू क्या होता है, टेस्ला होता है, टेस्ला। बस हो गया। तो दिस इज एक्सरसाइज ऑल अबाउट 5 एक्सरसाइज 5। और अब हम अगला चैप्टर आपको बताएंगे, ठीक है। ओके।